सो वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑलराउंडर बीएसएस ऑनलाइन कोचिंग। तो पिछली वीडियोस में एक चैप्टर हमने शुरू किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने शुरू किया था, फोर्स एंड प्रेशर के बारे में, बल एवं दाब के बारे में। तो सबसे पहला जो आपका साइंस का चैप्टर था फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फोर्स एंड प्रेशर, जिसको बल एवं दाब कहा जाता है, बल एवं दाब। यहां पर पिछली वीडियोस में हम सिर्फ फोर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक प्रेशर को हमने छुआ नहीं है और आज भी हम फोर्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं रिपीट करता हूं कि पिछली वीडियोस में हम फोर्स के बारे में क्या क्या पढ़ चुके हैं। फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि फोर्स एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके तहत हम किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की पोजीशन, मतलब कि जो स्थिति है उसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जो फोर्स है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहला कांटेक्ट फोर्स, क्या बताया मैंने कि सबसे पहला जो फोर्स होता है वो कांटेक्ट फोर्स होता है और दूसरा जो फोर्स होता है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। कांटेक्ट फोर्स को हम संपर्क बल कहते हैं। क्या कहते हैं? संपर्क बल। नॉन कांटेक्ट फोर्स को हम असंपर्क बल कहते हैं। ये मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं कि फोर्स जो होता है, बल जो होता है वो दो प्रकार का होता है, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के बारे में हम जान चुके हैं कि कांटेक्ट फोर्स दो प्रकार का होता है, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कांटेक्ट फोर्स होता है वो दो प्रकार का होता है। जैसे कि अगर मैं कांटेक्ट फोर्स की बात करूं, कांटेक्ट फोर्स की बात करूं या फिर संपर्क बल की बात करूं तो ये मैंने दो प्रकार से आपको बताया। पहला जो था वो था मस्कुलर फोर्स, जिसको हम पेशीय बल कहते हैं या फिर मांसपेशीय बल कहते हैं। ठीक है, पेशीय बल या फिर मांसपेशीय बल मस्कुलर फोर्स होता है। दूसरा फोर्स मैंने आपको क्या बताया था? फ्रिक्शनल फोर्स। मैंने आपको बताया था फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको घर्षण बल कहा जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। घर्षण के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। तो मैंने कांटेक्ट फोर्स में आपको दो चीजें बताई, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है? जिसमें हम मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हुए फोर्स को उत्पन्न करते हैं, फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम मस्कुलर फोर्स या फिर मांसपेशी या फिर पेशीय बल कहते हैं। और अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें, घर्षण बल की बात करें, जो दो बॉडीज, कोई भी दो वस्तुएं, दो ऐसी चीजें हैं जिनके बीच में घर्षण हो रहा है और उस घर्षण के कारण जो फोर्स उत्पन्न हो रहा है, जो फोर्स रिलीज हो रहा है, उस फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है, घर्षण बल कहा जाता है। और कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या था? ऐसा फोर्स जिसको उत्पन्न करने के लिए, जिसका इस्तेमाल करने के लिए उस वस्तु को हमें छूना पड़ेगा या फिर एक या एक से ज्यादा वस्तुओं को एक साथ कांटेक्ट में आना पड़ेगा, संपर्क में आना पड़ेगा, उस फोर्स को कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। वहीं पर मैंने आपको बताया था कि जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, असंपर्क बल जिसको हम कहते हैं, जैसे कि नॉन कांटेक्ट फोर्स, इसको असंपर्क बल कहा जाता है, असंपर्क बल। ओके, ये मैंने आपको तीन प्रकार का बताया था। कितने प्रकार का बताया था? तीन प्रकार का। अब सबसे पहला प्रकार मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जिसको हम चुंबकीय बल कहते हैं। ध्यान रखना, वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसको चुंबकीय बल कहा जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल, इसको
कहा जाता है। तीसरा मैंने आपको बताया था जिसकी खोज न्यूटन जी ने की थी, तो वो था ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल इसको कहा जाता है। तो इनके बारे में मैंने सिर्फ आपको बताया था कि भाई ये क्या होते हैं, क्या काम होता है। आज हम इन सभी के बारे में थोड़ा सा और खुलकर पढ़ते हैं कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, तो वो हम आज थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में जो आपके सामने मैग्नेटिक फोर्स है उसको खोलते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का सबसे पहला मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम चुंबकीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय बल। अब यहां पर एक नाम आया चुंबक या फिर मैग्नेट। यहां पर एक नाम आया मैग्नेट या फिर जिसको हम चुंबक कहते हैं। अब ये क्या होता है? अब मान लीजिए कल को कोई आपको पूछ ले व्हाट इज मैग्नेट, चुंबक क्या है, तो चुंबक एक पत्थर है। चुंबक एक ऐसा पत्थर है जिसके दो पोल हैं, दो ध्रुव हैं। क्या है? इट इज हैविंग टू पोल्स। इसके पास दो ध्रुव हैं, ध्रुव। जैसे कि पृथ्वी के पास है एक तो नॉर्थ पोल एंड एक साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। इसी प्रकार से जो चुंबक होती है वो एक ऐसा पत्थर है जिसके पास दो पोल होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। और ये दोनों पोल इंटरेक्शन का काम करते हैं, आकर्षण का काम करते हैं। इंटरेक्शन किसका काम करते हैं? इंटरेक्शन आकर्षण का काम करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि जो हमारी पृथ्वी है इसके दो पोल हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। लेकिन ये पृथ्वी अंतरिक्ष के अंदर, सोलर सिस्टम के अंदर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। किसके कारण? इसके दो पोल के कारण और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जो मैं आपको और आगे बताऊंगा। लेकिन मैग्नेट कितने प्रकार की होती है? मैग्नेट बहुत प्रकार की होती है। आज के वक्त में अगर मार्केट में जाओ तो अलग अलग प्रकार की मैग्नेट्स होती हैं, और वो सारी मैग्नेट्स आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होती हैं जो मानव द्वारा बनाई गई होती है। लेकिन अगर हम प्राकृतिक मैग्नेट की बात करें तो उसका एक पत्थर आता है, जो पत्थर कहां पर मिला था स्टार्टिंग में, एक बार चेक करना पड़ेगा। लेकिन वहां पर जो पत्थर आज भी मिल रहा है वो पत्थर प्राकृतिक मैग्नेट है। लेकिन आजकल के वैज्ञानिकों ने उस पत्थर को और ज्यादा मॉडिफाई किया और उससे और भी भिन्न भिन्न प्रकार की मैग्नेट आज मार्केट में मिल रही है। तो आज जो मार्केट में मिल रही है और जो मोस्टली उसका यूज भी किया जाता है वो है बार मैग्नेट। कौन सी है? बार मैग्नेट। एक यू मैग्नेट आती है, यू शेप में होती है। बार का मतलब क्या होता है आप खुद जानते हो, एक क्यूबॉइडल शेप। क्यूबॉइडल नाम आया ना, क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल को कहते हैं घनाभीय शेप, घनाभ। जैसे कि एक इस प्रकार का जो शेप होता है ना, ऐसे ये वाला, इसको क्यूबॉइड कहा जाता है। तो जो मैग्नेट ऐसे शेप में होती है उसे बार मैग्नेट कहा जाता है। इसके पास एक नॉर्थ पोल होता है एंड एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ एंड साउथ दो पोल होते हैं। एक यू शेप में आती है, आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार की भी मैग्नेट आती है। इसका ये पोल नॉर्थ मान लो और ये पोल साउथ पोल मान लो। तो नॉर्थ साउथ पोल के मैग्नेट्स आजकल मार्केट में हमारे को मिल जाती है। तो ये जो मैग्नेट्स होती हैं, ये मैग्नेट्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को उत्पन्न करती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को प्रोड्यूस करती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैग्नेट्स प्रोड्यूस, ऑप्शन आएंगे
कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, तो आपको कौन सा चूज करना है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो मैग्नेट्स होती है, जो चुंबकें होती हैं, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का इस्तेमाल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को उत्पन्न करती है और उस फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है, चुंबकीय बल कहा जाता है। ओके, तो मैंने मैग्नेट के बारे में आपको बताया कि जो इस प्रकार की मैग्नेट होती है उसे बार मैग्नेट कहा जाता है। अब इस मैग्नेट की विशेषता क्या है, इस मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है? सो द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ये सारी चीजें जाननी चाहिए क्योंकि पूछी भी जाती है। ठीक है, तो मैग्नेट के अंदर मैंने आपको बताया दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, लेकिन ये मैंने आपको नहीं बताया कि भाई नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की विशेषता क्या है, और इन्हीं पर डिपेंड करता है कि ये मैग्नेट की क्या विशेषता है। मैग्नेट की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो इसके दो पोल के ऊपर डिपेंड करती है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पर। तो नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो ऐसे भाई हैं जो हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। मतलब कि मान लीजिए एक बार मैग्नेट है, एक दूसरी बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और इस बार मैग्नेट का साउथ पोल, इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ओके, अब आप क्या करते हो, मैग्नेट 1 को मैग्नेट 2 के पास लेकर जाते हो, तो ऑटोमेटिकली इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस मैग्नेट के साउथ पोल से, या फिर इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस मैग्नेट के साउथ पोल से जुड़ जाएगा, एक दूसरे की और अट्रैक्शन होगा। लेकिन साउथ पोल दूसरे साउथ पोल को कभी अट्रैक्ट नहीं करता, आकर्षित नहीं करता, रिपल्सन करता है, उसको फेंकता है। जैसे कि मैं अगर दो मैग्नेट ले लेता हूं, एक मैग्नेट ये हो गई जिसका नॉर्थ पोल N1 और S1, ये है मैग्नेट नंबर 1। दूसरी मैग्नेट है N2 एंड S2, जिसे हम मैग्नेट नंबर 2 कहते हैं। अब क्या होता है कि मैग्नेट नंबर 1 का जो नॉर्थ पोल है वो मैग्नेट नंबर 2 के साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है, और ये इसको अपनी ओर खींचता है, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। ओके, आई एम सॉरी। और मैग्नेट नंबर 1 का जो साउथ पोल है वो मैग्नेट नंबर 2 के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है और ये इसको अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को दोनों खींचते हैं। वहीं पर मैं अगर आपको बताऊं, एक सेकेंड, वहीं पर मैं अगर आपको बताऊं तो क्या होता है, बातें थोड़ी बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? सॉरी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही आपको समझा दूंगा जी। तो यहां पर क्या हो रहा था कि अट्रैक्शन हो रहा था, ये इसका नॉर्थ पोल इसके साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा था, इसका नॉर्थ पोल इसके साउथ पोल को, साउथ पोल नॉर्थ पोल को, ऐसे अट्रैक्शन हो रहा था। दोनों कह रहे थे भाई आजा, बहुत समय बाद मिले, तो अट्रैक्शन हो रहा था, आकर्षित कर रहे थे। लेकिन यहां पर ये आकर्षित नहीं होंगे, रिपल्सन करेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि एक धान की दुकान है, एक धान की दुकान का मालिक हमेशा दूसरी धान की दुकान वाले के बारे में सोचेगा कि इसका बिजनेस मुझे चौपट करना है तो ही मैं ऊपर आ सकता हूं। लेकिन उस धान की दुकान वाले मालिक को कपड़े की दुकान वाले मालिक से कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से नॉर्थ पोल दूसरे नॉर्थ पोल से प्रतिद्वंदिता रखता है, एक दुश्मनी रखता है, वो उसको अपने पास नहीं आने देना चाहता। इसीलिए क्या करता है, नॉर्थ पोल दूसरे नॉर्थ पोल को रिपल्स करता है, फेंकता है अपने से दूर। तो क्या होगा,
ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रिपल करेगा, अपनी ओर खींचेगा नहीं, फेंकेगा, एक दूसरे को दूर फेंकेगा। ये साउथ पोल दूसरे साउथ पोल को दूर फेंकेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी एक ध्यान रखना, मैग्नेटिक फोर्स की प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना कि एक नॉर्थ पोल दूसरे नॉर्थ पोल को हमेशा रिपल्स करता है, एक दूसरे से दूर फेंकता है, लेकिन एक नॉर्थ पोल दूसरे साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे के साथ खींचता है। वही स्टोरी है कि एक धान की दुकान का मालिक दूसरी धान की दुकान वाले मालिक को कभी ऊपर नहीं बैठने दे सकता, वो उसको हमेशा कंपटीशन में एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता में रखता है, लेकिन उसको कपड़े के मालिक से कोई मतलब नहीं है, वो उसे अपना दोस्त मानता है। यही बात है इनके बारे में। मैंने आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेकर बता दिया कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की क्या कहानी है। इसी प्रकार से जब नॉर्थ पोल दूसरे साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, एक अपने ओर आकर्षित करता है, खींचता है, तो एक फोर्स उत्पन्न होता है। उस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स को तो कहा जाता है, लेकिन उसको मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। मैंने आपको यह तो बता दिया कि नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स तीन प्रकार की हो गई, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स भी दो प्रकार के हो गए। यहां पर कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के मैग्नेटिक फोर्स हो गए। चुंबकीय बल भी दो प्रकार के हो गए। कौन कौन से? मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, दो प्रकार के फोर्स हो गए। कौन से? मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब इसका मतलब क्या है कि एक जो बल होता है वो आकर्षण का काम करता है और एक जो बल है वो उसे दूर फेंकने का काम करता है। अब रिपल्सन को हिंदी में क्या कहते हैं आप एक बार चेक करके वीडियो के नीचे लिखकर बताइएगा मेरे को। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन अ मैग्नेट, एक चुंबक के अंदर, एन पोल अट्रैक्ट्स साउथ पोल, विच फोर्स इज दिस? ये कौन सा फोर्स है? तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अब अगर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की बात आए तो ये मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों को एक साथ मिलाकर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कहा जाता है। इस चीज के बारे में भी ध्यान रखना। तो मैंने आपको बता दिया, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हेन देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट विल, ऐसे क्वेश्चन आएगा। मैं आपको एक बार क्वेश्चन लिखकर बताता हूं कि देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या आएगा कि देयर इज ए मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक जगह पर मैग्नेट का, चुंबक का आकर्षित बल है, ये प्रश्न में कह दिया। देन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट वन विल, देन ब्लैंक स्पेस, खाली जगह ऑफ, ये आ गया विल, फिर खाली जगह साउथ पोल ऑफ मैग्नेट 2। मतलब कि मैं एक बार क्वेश्चन बोल लेता हूं, देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट 1 खाली जगह विल साउथ पोल ऑफ मैग्नेट 2। मतलब कि कहीं पर एक मैग्नेटिक फोर्स का आकर्षित बल है तो मैग्नेट 1 का नॉर्थ पोल मैग्नेट 2 के साउथ पोल को क्या करेगा? अट्रैक्शन या रिपल्सन?
क्योंकि वहां पर आकर्षण बल है, अट्रैक्शन। तो वो जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस चीज के बारे में ध्यान रखना, गलती मत कर देना, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में, कि नॉर्थ पोल को रिपल्स करता है, साउथ पोल को रिपल्स करता है, लेकिन नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है। ये तो था आपका मैग्नेटिक फोर्स, इसमें और कुछ नहीं है। मैग्नेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक तो होता है अट्रैक्टिव फोर्स और एक होता है रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की एक ही कहानी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब ये क्या कहता है, वैद्युत, इसके बारे में हिंदी मैंने कल आपको बताई थी, स्थिर वैद्युत बल, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस संसार में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक चार्ज बॉडी है, मे बी उसका चार्ज बैलेंस है। अगर उसका चार्ज बैलेंस है तो हमें वो चार्ज फील नहीं होगा, लेकिन अगर उसका चार्ज अनबैलेंस्ड है तो हमें फील होता है। जैसे कि अब आप खुद जानते हो, जब आप अपने स्कूलों में पढ़ते हो तो आपको जब खाली वक्त मिलता है तो आप क्या करते हो, एक कॉपी का पेज लेकर उसको अपने बालों में रगड़ कर आप वॉल के ऊपर लगा लेते हो, तो वो पेपर वॉल के ऊपर चिपक जाता है। क्यों चिपकता है? बिकॉज देयर इज ए फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड देन ग्रेविटेशनल फोर्स, देन आपके प्रेशर, और प्रेशर के बीच में एक और चीज आएगी जो होगी थ्रस्ट, जिसको प्रणोद कहा जाता है हिंदी में, जो कि अभी हमारा चंद्रयान 2 जो अभी मिशन के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, तो वीडियोज आ रहे थे कि वो ऑन नहीं हुआ, ये ऑन नहीं हुआ, तो इसका नाम बहुत ज्यादा यूज हो रहा था वहां पर। तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताइएगा। आपको एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा कि कन्वर्ट 5 न्यूटन इन डाइन कितना होगा, वीडियो के नीचे लिखकर बताइएगा। मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय इसरो, धन्यवाद।